उन्हें निकाला गया और फिर उस घर में जाकर बदला लिया। लखनऊ वर्सेस दिल्ली का मैच कोई मैच नहीं बल्कि एब्सोल्यूट सिनेमा था। यह सिनेमा इसलिए था क्योंकि लखनऊ और दिल्ली दोनों कप्तान जो हैं वो आपस में अदला बदली करते हैं। इस मैच पर सभी की निगाहें थी। यह मैच प्लेऑफ के नजरिए से भी महत्वपूर्ण था, तो वहीं सब कुछ करने का लेकिन इज्जत से खिलवाड़ नहीं करने के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी बहुत महत्वपूर्ण था। यह मैच महत्वपूर्ण था ऋषभ पंत की फॉर्म को लेकर, यह मैच महत्वपूर्ण था गोयनका केएल राहुल के रिश्ते को लेकर। लेकिन जब प्रिंस यादव की गेंद पर केएल राहुल ने छक्का मारा तो वो छक्का कोई साधारण छक्का नहीं था, वो मैच जिताने वाला छक्का था, वो दिल्ली को प्लेऑफ के नजदीक ले जाने वाला छक्का था और वो केएल राहुल के रिवेंज का छक्का था। लखनऊ को दिल्ली ने आसानी से हरा दिया। 159 लखनऊ ने बनाए थे और दिल्ली ने उसे 17.5 ओवर में चेस कर लिया। लखनऊ की टीम ये मैच हारी। ऋषभ पंत का फ्लॉप शो जो था वो फिर रहा। केएल राहुल की क्लास जो है वो दिखाई पड़ी। मुकेश कुमार का कमाल जो था वो दिखा और इन सभी का नतीजा था कि लखनऊ प्लेऑफ से थोड़ी दूर है, दिल्ली थोड़ी करीब है, लेकिन इस मैच में लोगों की निगाहें जो है वो संजीव गोयनका पर है। संजीव गोयनका का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि गोयनका साहब की बीते साल राहुल से लड़ाई हुई थी, काफी कुछ उन्होंने कहा था। हालांकि गोयनका साहब का विकेटकीपर से कभी रिश्ता अच्छा नहीं रहा, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, फिर केएल राहुल हो, और अब जिस तरह से ऋषभ पंत के साथ रिश्ते चल रहे हैं उसमें भी कहानी वही है। लेकिन तब राहुल खामोश थे, आज राहुल ने बदला लिया। न सिर्फ अर्धशतक लगाया बल्कि मेक श्योर किया कि यह मैच जो है वो जिता कर जाए, और यह मैच जिताया भी। नॉट आउट रहे, 57 रन बनाए, 3 छक्के मारे और आखिरी छक्का मारकर मैच जब खत्म किया तो कैमरा पर्सन का सारा फोकस गोयनका साहब के चेहरे पर था। होना भी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ बीते साल हुआ था। हालांकि केएल राहुल की कमाल की पारी का असर है कि लखनऊ जीती। लखनऊ की गेंदबाजी भी आज बहुत खास नहीं थी, दिल्ली की गेंदबाजी भी कमाल थी। मुकेश वॉज ऑन फायर। ऋषभ पंत के लिए एक और डिसअपॉइंटिंग डे था, क्या हो गया कैसे हो गया पता नहीं। मुकेश को मैन ऑफ द मैच मिला। 4 ओवर 33 रन, 4 विकेट और 3 बोल्ड मारे, जिसमें मार्श को बोल्ड किया, बदोनी को बोल्ड किया और ऋषभ पंत को बोल्ड किया। लेकिन आज का मैच केएल राहुल के नाम रहा क्योंकि केएल राहुल ने मैच जीता। मैच जीतने के बाद केएल राहुल ने जब पीठ की तरफ अपने नाम पे इशारा किया तो लगा कि यार ये मैसेज है, वही मैसेज जैसे आरसीबी के घर में जाकर राहुल ने दिया था। और ये राहुल अलग है, ये पुराना राहुल नहीं है। आरसीबी के घर में जाकर चिन्नास्वामी ने बताया कि ये मेरा घर है, यहां पर मेरी जमीन है और मैं यहां का राजा हूं। और लखनऊ में जाकर पीठ की तरफ इशारा किया और बताया कि केएल राहुल नाम है मेरा। कमाल की तस्वीर थी। संजीव गोयनका जो है वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कैसे रिएक्ट करें। इनफैक्ट पोस्ट मैच पे जब गोयनका राहुल के पास गए तो राहुल ऐसा लगा कि बहुत उनसे बात करने के इच्छुक नहीं थे। हालांकि संजीव गोयनका आज बहुत अनकंफर्टेबल होंगे। जिस ऋषभ पंत पर 27 करोड़ लगाए थे वो फ्लॉप शो था, बुरा फ्लॉप शो था। 2 गेंद में 0 रन। ऋषभ पंत 7 सालों में केवल 2 बार 0 पर आउट हुए हैं और दोनों बार दिल्ली के सामने 2025 में, इसी साल। ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस खत्म नजर आ रहा है। वो अब्दुल समद, आयुष बदोनी के बाल उतर रहे हैं। ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी करने आए केवल 2 गेंद खेलकर चले गए, 7 नंबर पर आए और ऐसा लगा कि ऋषभ पंत के साथ ऑल इज नॉट वेल। सुरेश रैना से लेकर अनिल कुंबले भी कह रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल, और ऋषभ का ऑल इज नॉट वेल दिखता भी है। 0, 15, 2, 2, 21, एक मैच में 63 थे, फिर 3 और 0। ऋषभ पंत लगातार फ्लॉप है और वो अब दिख रहा है 13 का एवरेज, 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं। लेकिन जिस केएल राहुल के साथ बीते साल में कांड हुआ था वो राहुल आज कमाल थे और पूरी दिल्ली की स्टोरी जो है वो राहुल के इर्द गिर्द घूमेगी। राहुल ही दिल्ली को जिताने वाले हीरो थे छक्का मारकर, और राहुल की ही कहानी पर चर्चा होगी। लेकिन राहुल की जीत के साथ आप जबरदस्त की पोरेल भी अच्छा खेले, 36 गेंद 51 रन। करुण नायर जल्दी आउट हो गए थे लेकिन राहुल ने मेक श्योर किया मैच खत्म हो। बाकी काम अक्षर पटेल ने पूरा कर दिया, 20 गेंद पर 34 रन। बट लखनऊ हारी है अपने कर्म से। लखनऊ की शुरुआत भी जबरदस्त हुई, ऐसा नहीं कि लखनऊ खराब खेल रही थी। अगर आप लखनऊ की शुरुआत देखेंगे तो माकरम और मार्श ने जबरदस्त शुरुआत दी थी। खासतौर पर माकरम बहुत खतरनाक खेले थे। 11 ओवर में 99 स्कोर था, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। और वहां से अगले 9 ओवर में सिर्फ